जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में 50,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। बहुत जल्द टेंडर को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों की ना कमेंट आ रही थी कि सर जो यूपी पुलिस वाली भर्ती है इसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिल सकता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आप लोग सवाल कर रहे हैं बार बार कि सर मिलना चाहिए, यस या नो। चलिए इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि सर 3 साल की छूट मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि छूट नहीं मिलेगी, मतलब 0 साल की छूट मिलेगी। तो आपकी क्या राय है, आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। वैसे अब बात करते हैं कि होता क्या है। चलिए तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं दोस्तों वैकेंसी की उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है 2018 में, मतलब 2018 में आई थी। 2018 में फर्स्ट और सेकंड नाम से, मतलब पहली और दूसरी भर्ती के नाम से इनको बताया गया। 2018 में जो वैकेंसी आई थी, और एक वैकेंसी थी आपकी 41,520 और इसके जस्ट मतलब कुछ समय बाद ही 49,568 पदों पर क्या है वैकेंसी आई थी। उसके बाद अगर देखा जाए 2019 मतलब 18-19 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद अभी जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 2023। अब आप लोगों का देखिए, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे अभी जो वैकेंसी आई है, जैसे राजस्थान पुलिस में आई थी। अगर हम बात करें जो अभी राजस्थान पुलिस वाली आपकी वैकेंसी आई थी, तो उस राजस्थान पुलिस वाली वैकेंसी में क्या देखा गया था कि 3 साल की उन्होंने छूट दी थी। अगर हम बात करें चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर आपकी जो दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी आई थी, मतलब कोविड के जस्ट बाद, और सभी में मतलब छूट दी गई है। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है कि कोविड के बाद आई है और उसमें आयु में छूट नहीं दी गई है। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसमें आयु की, तो इसमें मेल कैटेगरी के लिए जो आयु होती है 18 से 23 साल तक होती है नॉर्मली जो आयु है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ओबीसी, और साथ साथ क्या है एससी के लिए और एसटी के लिए क्या है 5 साल की अलग से छूट दे दी जाती है। 5 साल, यस या नो। तो अब कहने का मतलब यह है कि जो आयु में छूट को लेकर बात कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि मेरे भाई जो 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद कोई वैकेंसी आई है। और कोविड के बाद, कोरोना के बाद जो आपकी वैकेंसी है, ये पहली वैकेंसी है जो आपकी कांस्टेबल में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो पॉसिबिलिटी है अगर देखा जाए तो आपको आयु में छूट मिलनी चाहिए। क्या है मेरे दोस्तों, मिलनी चाहिए। आपको आयु में छूट मिलनी चाहिए, और आपको आयु में छूट जो मिलेगी 99% इसके चांस है कि आपको आयु में छूट मिलेगी, यस या नो। अब वो छूट का पता कब चलेगा, उसमें आयु में छूट में पता कब चलेगा। अब जैसे भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मतलब जो FQ करके जो एक नोटिस आया है, उस पर अगर आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो जहां क्वेश्चन और आंसर, जवाब क्वेश्चन और आंसर आपको दिए गए हैं, तो वहां जाकर आप चेक करेंगे तो भर्ती बोर्ड ने ये बताया है कि जो आयु में छूट को लेकर भर्ती बोर्ड मतलब स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो भर्ती बोर्ड के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आयु में छूट को लेकर मतलब कोई नोटिस निकाले, आयु में अपने एंड से छूट दे। कई बार सवाल उठे हैं बीच बीच में कि आयु में छूट देने से इनकार कर दिया है। कई बार न्यूज में ये बात आई है। तो मैं आपको सभी को बता देता हूं कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए कि आयु में छूट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, यस या नो। और जो आपका जो टेंडर वाली प्रक्रिया है वो 25 अगस्त तक जो बहुत ही कम समय आपका बचा हुआ है, 25 अगस्त तक देखने वाली बात यह है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो उसमें आयु की छूट को आपको फाइनली पता लगेगा कि कितनी आयु में छूट दी गई है, यस या नो। पॉसिबिलिटी पूरी है जितनी भी वैकेंसी आई है, चाहे एसएससी जीडी की। अभी देखिए एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी। अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी, कोविड के बाद जो वैकेंसी आई थी 2020-21 वाली जिसे आप कहेंगे, जिसका अभी क्या है फाइनल रिजल्ट आया है दोस्तों। तो उसमें भी क्या है आयु में छूट दी गई थी और अच्छी खासी छूट मिली थी। जो स्टूडेंट जो पुरानी वाली भर्ती में भी नहीं बैठ पाए थे, उन्होंने इस भर्ती में क्या है अपना फॉर्म भरा था। तो आयु में छूट तो आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पॉसिबिलिटी है 99%। अभी ऐसे आप बोलें कि सर ट्विटर अभियान चलेगा, ये होगा, तो इसको लेकर आप अभी से कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इतना काम कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए और मेहनत करते रहिए। बिल्कुल पूरा भरोसा है कि आपको आयु में छूट मिलेगी। और दूसरी बात ये, मैं बात करता हूं कि मेरे भाई मैं बात करता हूं, साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूं। मैं आपको बता देता हूं आपका जो सिलेबस है, अगर बात करें आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस के अनुसार आपको पता है मैथ है, रीजनिंग है,
जीके जीएस है और उसके बाद क्या है, हिंदी है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, तो ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है ना, आप अपनी तैयारी इन सब्जेक्ट की करते रहिए, रेगुलर आप लगे रहिए। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एग्जाम को लेकर आपको ज्यादा समय मिलेगा नहीं, तो आप अभी से अपनी तैयारी रखिए, जोरों से रखिए। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आयु में छूट आपको 3 साल की मिलेगी, क्योंकि जितनी भी पुलिस विभाग में वैकेंसी आई हैं उन सभी में कुछ ना कुछ छूट देखने के लिए मिली है। अभी रिसेंटली जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें 3 साल की छूट मिली है उम्र में। उसी से पहले अगर एसएससी जीडी की हम बात करें तो एसएससी जीडी में भी अच्छी खासी आयु में छूट मिली थी, और पॉसिबिलिटी है कि आपको भी छूट मिलेगी। 2024 में चुनाव है, तो चुनाव से पहले जो वैकेंसी आ रही है तो चुनावी वैकेंसी है, तो आपको आयु में छूट मिलने के पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे अनुसार 3 साल की आयु में छूट मिल सकती है। तो आप सभी अपनी तैयारी जारी रखेंगे, निराश नहीं होना है। और 18 से 23 साल तक इसकी वैसे आयु होती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं 18 से 22, इसकी जो आयु होती है 18 से 23 होती है, 22 नहीं होती है। और ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट वैसे ही मिल जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 28 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 18 से लेकर और 25 तक, मतलब जनरल वाले भी फॉर्म भरें, तो ये क्या है, कयात लगाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो बनाकर आपको बताइए, आपकी राय क्या है जरूर बताएंगे। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।